नमस्कार साथियों। देखिए, एक हमारे देश में, भारत देश में एक बड़ा मुद्दा जो छेड़ा गया है, उसके संबंध में मैं आज आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूँ। और ये बिल्कुल मेरे अभी 4-5 सालों के दरमियान जो घटित हुआ है, उसके आधार पर मैं इसका पूरा विश्लेषण आपको करके बताता हूँ। ये है मामला वक्फ बोर्ड, जिसके बारे में पहले मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। बल्कि मैं तो बताऊं कि इन चीज़ों को छुपाया गया है। अ, एक किसी प्रकार से व्यक्तियों के बीच में कई मुद्दे नहीं आने दिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत ना समझती हो सरकार। खैर, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा कुछ है कि वहाँ पर दावा ठोक दिया जाता है एक संस्था द्वारा कि ये हमारी ज़मीन है, एक तरफा उसका कुछ मामला है। आप लोग उससे संबंधित वीडियो ज़रूर देखें। डले हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे जो जानकार हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है। और मैं तो जानता नहीं था। मैं तो अपने एक निज अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको कि जिस स्कूल में मैं अध्ययनरत हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, पढ़ाता हूँ, शासकीय स्कूल है क्योंकि। और वहाँ पर मदरसा से पढ़ने वाले इनरोल्ड बच्चे हमारे शासकीय स्कूल में अध्ययनरत हैं, जो एक अपना प्रथम भाषा के रूप में उर्दू लेकर पढ़ते हैं। और वहाँ के जो हमारे स्टाफ हैं, उसमें भी कुछ मुस्लिम वर्ग के टीचर्स पहले से ही पदस्थ हैं, काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ पर पदस्थ हैं। और वहाँ पर जब मैं 2019 में ट्रांसफ़र लेके गया था, मुझे तो उस संस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं अनभिज्ञता से एक प्रकार से वहाँ पर पहुँच गया था और अभी भी वहीं पर हूँ। तो वहाँ पर उसी साल वो उस स्कूल में संख्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, 400, 450, 500 ऐसे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसी साल वहाँ पर एक हमारे प्राचार्य की पोस्टिंग भी हुई थी। पहली बार कोई प्राचार्य आया था वहाँ पर। तो वो मुस्लिम महिला थी। और वो मुस्लिम महिला जो थी प्राचार्य, उनको कोई उनकी निज संतान नहीं थी। तो हमने उनके साथ कार्य करना जब शुरुआत किया था, तो स्कूल में एक चौकीदार की पोस्ट उन्होंने निकाली थी प्राचार्य द्वारा कि स्कूल में एक हमें चौकीदार रखना है। तो हम लोगों ने जो है उचित समझा था कि हाँ, चौकीदार रखा है। अब चौकीदार रखने के लिए जब अपने स्तर से स्कूल स्तर पर इच्छा जाहिर करी गई कि चौकीदार की पोस्ट भराई जाए, तो अब हम लोग सब बाहर के, मतलब वहाँ तो रहते नहीं थे, तो हम कैसे बताएं कि कौन चौकीदार रहेगा। तो मैंने भी उसमें सलाह दिया था कि भाई हम गांव के जो है सरपंच से कहते हैं कि वो एक चौकीदार की व्यवस्था में करके दे, स्कूल उसका भुगतान करेगा। मैंने भी अपनी सहमति दे दिया था। तो देखिए कैसा चलता है मामला। तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और एक चौकीदार नियुक्त कर लिया गया वहाँ पर। मैंने अपने स्तर से भी प्रयास किया था, कुछ लोगों से बात करा था कि भाई आप अपनी कम्युनिटी से कई लोग से कि भाई आप चौकीदार का पद है यहाँ पर, तो आप चौकीदारी कर सकते हैं, चौकीदारी कर सकते हैं। कोई मतलब ऐसे सामने नहीं आया था। तो कुछ समय बाद देखा कि एक व्यक्ति का नाम आया है, अफजल करके एक व्यक्ति हमारे मुस्लिम समुदाय के। तो उनका नाम आया कि भाई ये चौकीदार इनको नियुक्त कर लिया गया है प्राचार्य के द्वारा, और सरपंच जो है गांव के, उन्होंने इनको यहाँ पर चौकीदार भेजा है। तो उसमें कोई छानबीन कुछ नहीं करना किया गया, कुछ नहीं है। और इस तरीके की वहाँ पर एक प्राचार्य द्वारा लिखित में एक कार्रवाई की होती है कि नियुक्त किया गया है, और शाला की जो समिति शिक्षकों की है वो इसमें सहमति दे रहा है। तो वहाँ पर जो है जब हम जो टीचर्स लोग हैं और अन्य गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको एक साथ नहीं बिठाया गया कि ये फला फला व्यक्ति हैं और इनको हम चौकीदार रख रहे हैं। और प्रचार की बात बता रहा हूँ, है ना।
और अब से ये स्कूल में रहेंगे, इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। बस उन्होंने जो है उस व्यक्ति से बात करके प्राचार्य द्वारा, जो कि मुस्लिम है प्राचार्य, उन्होंने क्या किया कि बस उस व्यक्ति को उससे बात कर ली होगी और उन्होंने एक रजिस्टर पर लिख लिया। और वहाँ पर सबसे जो हमारे वरिष्ठ थे, जो गैर मुस्लिम थे, एससी वर्ग से ही आते हैं, उनको बुलाया और उनसे जो है दस्तखत करवा लिए सहमति के। फिर दूसरा, और मुझसे भी जो एक वरिष्ठ हैं शिक्षक, वो भी एससी वर्ग के हैं, उनको बुलाया, उनसे भी दस्तखत करवा लिए। अब तीसरे नंबर पर वो रजिस्टर मेरे पास आया चपरासी के थ्रू। तो मैंने देखा कि इन दोनों ने जो है मेरे वरिष्ठ जनों ने इसमें दस्तखत कर दिए हैं। अब मैं अगर इसमें कुछ भी पूछताछ करता हूँ ज़्यादा, तो ये माना जाएगा कि मैं मतलब अपने वरिष्ठ जनों का भी सहमत नहीं हूँ, विरोध में हूँ। तो मैंने वहाँ पर दस्तखत कर दिए, ये मान के कि चलिए भाई, क्योंकि मुझे ऐसा कोई विरोध तो है नहीं कि नहीं भाई यहाँ चौकीदार मुस्लिम नहीं रखाएगा, हिंदू रखाएगा, ऐसा तो मेरा भी मन में नहीं था। लेकिन हाँ, जो वाजिब है वो बात के हिसाब से कुछ इंक्वायरी जैसा करना चाहिए, उसके बाद रखना चाहिए, उस पे से मेरा थोड़ा सा मन खिन्न हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने दस्तखत ये सोच के कर दिए थे कि जब वरिष्ठ जनों ने कर दी हैं तो भाई मैं क्यों विरोध में जाऊँ। इस तरीके से मैंने वहाँ दस्तखत कर दी। लेकिन दस्तखत करने के बाद में मैंने प्राचार्य से जाकर डायरेक्ट बात किया उस संबंध में कि भाई यहाँ पर आपने कहा था कि ये गांव के सरपंच द्वारा अगर नियुक्त किए हैं तो गांव के सरपंच की भी दस्तखत होना चाहिए ना इसमें। मतलब मेरा मतलब मुझे पता ही नहीं कि उनकी सहमति है, उनने दिया है कि नहीं। तो मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि हाँ करवाएंगे। तो फिर बाद में ऐसा बताया तो नहीं, मैंने रजिस्टर पे देखे थे कि गांव के सरपंच की भी उस पर दस्तखत हैं। तो फिर इतने के बाद में भी मैंने जो आपत्ति उठाई बाद में, मैंने देखा कि जो व्यक्ति को रखा गया चौकीदार अफजल को, तो वो उसको स्कूल परिसर में एक कमरा दे दिया गया है ना। और उस कमरे में मतलब देने के बाद में उसके बीवी और बच्चे भी वहाँ पर रहने लगे। तो देखिए, मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें जिसमें अपन ऐसा जीवन जीते हैं तो हम विशेष ध्यान नहीं रख पाते हैं, और रखते भी हैं तो हम कुछ करते नहीं उसमें। तो ऐसी परिस्थिति सबके साथ निर्मित हो सकती हैं। मैंने देखा कि वो उनकी बीवी बच्चों सहित वहाँ पर रहने आ गए हैं स्कूल के परिसर के अंदर। तो मैंने कहा कि भाई, चौकीदार रखने का मतलब ये होता है कि वो रात में चौकीदारी करेगा, एक आध जगह उसको दे दी जाती है और वो देख रेख करके सुबह अपना चला जाया करेगा रहने के लिए, पूरा परिवार ही बसा दिया गया। तो मैंने उस पर से आपत्ति जाहिर करा, और मैंने उस व्यक्ति से भी कहा और प्राचार्य से भी कहा कि ये तो भाई गलत है ना। बोले सर, मतलब प्राचार्य द्वारा वहाँ पर मामला मुझे ये कह के बोल दिया गया सबके सामने कि भाई इसमें आपका कोई जो है आप कोई हक नहीं, जो कुछ है हमारा है। इस तरीके की बात करके उन्होंने बिल्कुल सबको प्राचार्य द्वारा मुंह बंद कर दिया गया। मतलब देखिए आप, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि गलती या चूक कहाँ पर हो रही है। एक तो मैंने अपनी भी गलती या बता दिया, या अपने साथियों की, कि किस तरीके से एक हम योजना में शामिल हो गए। और दूसरी बात अपने मतलब एक अज्ञानता बस, है ना, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं कि क्या चल रहा है। दूसरी, मैं ये बताना चाह रहा था कि हम इंसानों की एक प्रवृत्ति होती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक प्रवृत्ति होती है इस धरती पर आकर फैलने की। आप जानते हैं कि हर कोई आदमी, आप जैसे बस में जाइए और आप किसी को सीट देते हैं बैठने के लिए, तो व्यक्ति कैसा फैलता है आपको पता है कि आप उठ जाइए और हम बैठ जाएंगे। तो ये प्रवृत्ति तो सभी की रहती है, हिंदू चाहे चाहे मुसलमान, फैलने की, कब्जा करने की। तो मन से हमारी प्रवृत्ति इस तरीके की है। अब बात ये आती है कि एक व्यक्ति को आपने जब वो जगह दी, चौकीदारी देने में कोई बुराई नहीं, दे दिया आपने, है ना, वो इंसान है। अब उसके जो बच्चे हैं, पत्नी है, पत्नी का भी चलिए छोड़ दीजिए, उनका जीवन हो गया है, उनको जो पाना था करना था उनने कर लिया। लेकिन अब जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, 3-4 साल के हों, 2 साल के हों, तो उनको तो अभी कोई भी ज्ञान नहीं है। तो वो जिस जगह पर रह रहे हैं उनको जो बताया जाएगा
उनकी प्रवृत्तियों में, तो वो उससे जुड़ा हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ना मन से। मन की तो सारा खेल है। अब उस जगह से आप उसको कोई शासकीय लेटर दिखा के अगर वहाँ से हटाओगे तो वो उनको थोड़ी पता है। तो मेरा मतलब ये है कि वो उस जगह पर अपना अधिकार समझ सकते हैं ना। और अगर वो ऐसी घटनाओं, ऐसी चीज़ों से अगर उनके अंदर डाला गया है कि भाई आपको अगर यहाँ से रहना है, यहाँ से कोई भी हटाएगा तो आपको आपको जो है हटना नहीं है, कुछ भी नुकसान करना है, तो वो उन चीज़ों में हट जाएंगे। तो कहने वाली बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि गलती यहाँ पर ये हो रही है आपकी, हमारी, कि भाई आपने चौकीदारी के लिए रखा तो रखा, परिवार के बच्चों को आपने रखा, बच्चों को अब आप वहाँ से आप कैसे हटाएंगे, आप मुझे बताइए। और दिल तोड़ना या किसी को हटा के ऐसे, वो भी गलत होता है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी चूक हुई है। और ये मतलब एक वर्ग जो है, जैसे मैं प्रचार का कह रहा हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। भाई आप किसी गरीब को कोई जगह देना चाहते हैं तो आप अपने खुद के घर में दीजिए। आपके पास ज़मीन जायदाद है, खेत है, आपके पास, आपकी संतान नहीं है तो ज़मीन है, आपका घर, आप उसमें जगह दीजिए ना, है ना। कोई सी सास की संपत्ति पे आप इस तरीके का दावा ठोकने वाली चीज़ें क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए आप लोग, है ना। और हमारा जो वर्ग है, हिंदू वर्ग है, उसको देखिए आप लोग कि कितना ज़्यादा उसमें नींद में, गहरी नींद में सोया हुआ है, कि जो अभी आपके हाथ में आप उसको कितने आसानी से यहाँ वहाँ जाने दे रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाओं पे आप बिल्कुल सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि देखिए मैंने सबसे बड़ी जो कमी देखी मुस्लिम समुदाय में, कि जो हमारा भारतीय संविधान, जैसे मैं बचपन से पढ़ा, तो हम भारतीय संविधानों को पढ़कर उसी पर चलना सीखा, उसी के अनुसार चल रहे हैं, हर नियम कानून को मान रहे हैं। लेकिन मैंने मुस्लिम समुदाय में देखा है कि वो तो भारतीय संविधान को मानते ही नहीं। अपने लाभ की चीज़ों के लिए आपको दिखेगा कि हाँ वो हाँ मान लिया, बाकी तो फिर वो दिखता ही नहीं। जब वो भारतीय संविधान को नहीं मान रहा है तो उसको फिर शासकीय सेवाओं में क्यों ले रहे हैं, क्यों उसको अपने बराबर के अधिकारों में दे रहे हैं। आप पूरी इसकी ट्रेनिंग, पूरा आप उसका मतलब एक मुस्लिम मतलब जो व्यक्ति है, उसको अगर आप शासकीय सेवा में लेना है तो पूरा उसका आप टेस्ट लीजिए ना, कि ये पूरे पूरे हमारे संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो तो कोई देख ही नहीं रहा है। जब संविधान पे आप नहीं चल पा रहे हैं तो आपको फिर शासकीय सेवाओं या शासकीय पदों की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा रही है, कितना बड़ा अंधकार है। बहुत बड़ी कमी है ना, कि किस वजह से हो रहा है भाई। तो चलिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।